औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से मैं शुरू करने लगा हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202 वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का ये कोर्स है। इसकी मैं शॉर्ट लेक्चर बनाऊँगा इंशाल्लाह और कोशिश करूँगा कि कंप्लीट बनाऊँ। तो आज से ये शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज हमारा है लेसन नंबर 1, इसका लेक्चर नंबर 1। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो इससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एटलीस्ट मिड तक वॉच किया करें ताकि मेरा भी कुछ वॉच टाइम बढ़े। तो सब्सक्राइब कर मैं क्या थक गया हूँ, कोई करता ही नहीं है। तो बस मेरा यही है कि जो मेरे पास नॉलेज है वो आप तक पहुँच सके। मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें ये इन्होंने रिकमेंडेड बुक्स बताई हुई हैं। मेन टॉपिक्स जो हमने इसमें लॉजिक पढ़ना है ज़्यादातर, जो डिसजंक्शन, कंजंक्शन है और ऑपरेटर्स वगैरह हैं, बूलियन ऑपरेटर, एंड और नॉट, उसके बारे में आई है। इसके पहले 10 तक लेक्चर जो हैं। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट जो होते हैं ग्राफ वगैरह शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा लूप, वेरिएशंस, इन्वर्जन, इन्वेरिएंट वगैरह सारा सब कुछ जो इसमें है। तो जो ग्राफ होता है कंटिन्यूस का, वो होता है डायरेक्ट कंटिन्यूस, मुकम्मल लाइन एक चल रही होती है। लेकिन जो डिस्क्रीट का है उसमें स्टेप्स होते हैं सिंगल, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये लाइन इसके टोटे हुए हैं। तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और ये कंटिन्यूस मैथमेटिक्स है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा जो लेक्चर शुरू होगा वो होगा, यहाँ से हमने ये पढ़ना है पहले, व्हाट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न प्रोसेसेस दैट कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। इसमें इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं और ये एक सीक्वेंस से चलती है, जैसा कि हमने पीछे ग्राफ देखा है। वो एक सीक्वेंस है स्टेप का, स्मॉल स्टेप 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 स्टेप। तो इससे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बनती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपने इसको तकरीबन याद करना है, तो ये आपने देखनी है। तो इस तरह की जो डेफिनेशन वगैरह होंगी वो उसके मैं हाईलाइट करवाता रहूँगा। तो इसी तरह इसके बाद हमारा है लॉजिक। लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड डैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो वैलिड है कि इनवैलिड है, ट्रू है कि फॉल है, वो हमें उसका लॉजिक से पता चलता है कि उसका लॉजिक कैसे है। अब जैसे कि आवर्स होते नहीं है एक दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम 25 घंटे कैसे सो सकते हैं? ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, आर्गूमेंट है। इसी तरह वैलिड आर्गूमेंट भी जो अपनी वजूद रखता हो, जो सही हो, हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको लहदा करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं सैम्पल्स के ज़रिए। तो सैम्पल स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें इसकी कोई वैल्यू होती है, इज़ इधर ट्रू और फॉल, जो ट्रू भी हो सकती है, फॉल हो सकती है, बट नॉट बोथ, जो कि दोनों नहीं हो सकती। जो एक स्टेटमेंट है वो यहाँ तो ट्रू होगी और यहाँ फॉल होगी, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकती। अ स्टेटमेंट इज़ आल्सो रेफर्ड एज अ प्रपोजिशन। हम इसको प्रपोजिशन भी कहते हैं स्टेटमेंट को। ये इसका दूसरा नेम है प्रपोजिशन का। ये हमारा MCQs बनता है पक्का। तो इधर से ये इसकी एग्जांपल्स हैं, 2 + 2 4, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इट इज़ संडे टुडे, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। इस तरह इफ़ अ प्रोपोर्शन इज़ ट्रू वी से दैट इट हैज़ ट्रू वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर हमारी जो प्रपोजिशन स्टेटमेंट वो ट्रू है तो ये ट्रू वैल्यू रखती है। तो अगर प्रपोजिशन इज़ फॉल्स, इट्स ट्रू वैल्यू, जिसकी सही वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। अगर स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, तो उसकी जो सही वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। वो जो अगर स्टेटमेंट फॉल है तो उसकी सही वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू होगी, वो फॉल्स होगी। इस तरह द ट्रूथ वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स आर रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली डोनेटेड बाय द T एंड F लेटर। जो ट्रू स्टेटमेंट होगी वो T से डोनेट होगी और जो फॉल्स होगी वो F से। ये भी हमारा MCQs पढ़ा है। इसी तरह ये लेक्चर के अंदर से MCQs आते हैं। तो लड़के स्टूडेंट्स कहते हैं पता नहीं कहाँ से MCQs आते हैं, हमें समझ नहीं आती। अगर आपने हैंड आउट्स उसको अच्छी तरह रीड करेंगे तो आपके तकरीबन तमाम के तमाम क्यूज़ क्लियर हो जाते हैं, ईजीली हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह ये एग्जांपल है, ग्रास इज़ ग्रीन। तो पता चल रहा है भाई ग्रास ग्रीन है, हम इसको ट्रू या फॉल कर सकते हैं। या ग्रास ग्रीन है या नहीं है, बस ट्रू या फॉल, इसकी दो ट्रुथ वैल्यूज़ बन सकती हैं। इसी तरह 4 + 2 6, इसकी भी दो ट्रुथ वैल्यूज़, ये ट्रू हो सकता है या फॉल, तो ये ट्रू है, तो इसकी दो वैल्यू बन सकती हैं। ऐसी स्टेटमेंट जिसकी ट्रुथ वैल्यूज़ बन सकें, ट्रू या फॉल, वो होगी स्टेटमेंट प्रपोजिशन। और जिसकी नहीं बन सकती वो नहीं, जैसे डोर इज़ क्लोज अ डोर। अब ये हुक्मिया जुमला है, क्लोज अ डोर, हम उसे कहें नॉट क्लोज अ डोर, ये कोई स्टेटमेंट है, वैसे नहीं है। क्लोज अ डोर ये स्टेटमेंट नहीं बन सकती। X इज़ ग्रेटर दैन 2, ये भी नहीं बन सकती। तो इसी तरह ये जो स्टेटमेंट होगी उसमें उसके ट्रू या फॉल दोनों में से एक कंडीशन लाई करेगी, या वो ट्रू होगी और या वो फिर फॉल होगी। इसका रूल्स है, इफ़ द सेंटेंस इज़ preceded by other sentence that make the pronoun or variable reference clear,
देन द स्टेटमेंट। अगर उसका प्रोनाउंस जो रेफरेंस क्लियर होगा तो वो स्टेटमेंट कहलाएगी, सेंटेंस इज़ अ स्टेटमेंट। जैसा कि x=1, x>2, तो ये स्टेटमेंट की एग्जांपल्स हैं। x>2 इज़ अ स्टेटमेंट विद ट्रूथ वैल्यूज़, इसकी ट्रूथ वैल्यू ये ट्रू भी हो सकती है या फाल हो सकती है, ट्रूथ वैल्यूज़ फाल। x>2 इसकी ट्रूथ वैल्यू फाल। तो इसी तरह ये बिल गेट इज़ एन अमेरिकन, जो बिल गेट अमेरिकन है ये ट्रू हो सकता है या फाल हो सकता है। अभी अमेरिकन है कि नहीं, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फाल। ही इज़ वेरी रिच, अगर वो रिच है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फिर वो फाल। ही इज़ वेरी ट्रूथ टेलमेंट वैल्यू ट्रू, इसकी वैल्यू ट्रू बनेगी अगर वो रिच है तो। इसी तरह आगे आगे बढ़ते हैं। तो आगे अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट्स, तो ये हमने देखना है भी ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। x+2 इज़ पॉजिटिव, अब ये हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते जब तक हमें x की वैल्यू मालूम ना हो। x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये नॉट स्टेटमेंट। तो मे आई कम इन, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, तो ये स्टेटमेंट है। इंटरेस्टिंग है तो ठीक ट्रू, नहीं है तो फिर फॉल। इट इज़ हॉट टुडे, हॉट है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फिर फॉल, ये भी स्टेटमेंट है। तो इसी तरह ये आगे आपने देखने हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट्स कुड बी यूज टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट, जो हमारी सिंपल स्टेटमेंट जैसे हमने ऊपर देखी हैं उन्हीं से हम एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, उन्हीं से बनती है। तो ये भी डेफिनेशन इसकी आ सकती है कंपाउंड स्टेटमेंट की, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये जो हाईलाइट है ये आपने लाजमी देखने हैं। तो ये जो इसके नोट्स हैं ये मैं इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आपको लिंक दे दूँगा, तो आपने वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है लॉजिक कनेक्टिव्स। ये लॉजिक कनेक्टिव क्या आते हैं, ये एंड और नॉट, जैसे आपने बुलियन ऑपरेटर पढ़े थे CS 101 में, उसी तरह ये लॉजिक कनेक्टिव जिसमें मैथ में ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेज जो हम पढ़ करते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, उसमें ये मेनली इस्तेमाल होते हैं, इसका मेन इस्तेमाल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसीलिए जो BSc BSIT या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मस्ट है, ये लाजमी करना है MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो आगे इसकी एग्जांपल्स हैं लॉजिक कनेक्टिव्स एंड आर नॉट, जैसे 3+2 = 5 एंड लाहौर इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब ये है भाई, इसमें एंड जो इस्तेमाल हुआ है ये हमारा एक कनेक्टिव है, लॉजिक कनेक्टिव। तो इस तरह आ इस्तेमाल हुआ है, इधर नॉट इस्तेमाल हुआ है। ये जैसे एंड और नॉट हम ऑपरेशन और ऑपरेटर पढ़े थे, उसी के हिसाब से ये है। तो इसके आगे है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो जी आपने भी देखना है, ये भी MCQs आ सकते हैं। ये लॉजिक कनेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड आर नॉट आर लॉजिक कनेक्टिव, वो दे सकता है। डैश इज़ अ लॉजिक कनेक्टिव, एंड आगे फिर नीचे और कुछ दे सकता है, या फिर ऑल ऑफ दीज एंड आर नॉट दे सकता है। इस तरह हमारा क्यूज़ बनेगा। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम स्टेटमेंट को कैसे डोनेट करते हैं, जो हमारी स्टेटमेंट है वो PQR, या हम कोई अपना खुद से नेम दे सकते हैं, तो वो हमारे जो स्टेटमेंट है उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल P जो है, हमने इसको वैल्यू दिया अभी, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये P जो है ये हमारी एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का नेम P है। इस तरह Q17 इज़ डिवाइजेबल बाई 3, अब ये दूसरी स्टेटमेंट, इसको हमने Q का नाम दे दिया। तो इसी तरह ये हमारे नीचे दिए हुए हैं कनेक्टिव्स। ये निगेशन, ये इसका है ना, ये नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये मीनिंग इसका। वो इसका सैम्बल ये टिल्ड है, इसको टिल्ड कॉल करते हैं। ये हमारा जो कीबोर्ड में उसके टैब जो आता है ना लेफ़्ट साइड पे 1 से पहले, वो कोने पे टिल्ड होता है इसका शिफ्ट के साथ। तो इसके बाद है कंजंक्शन होता है एंड ऑपरेशन, इसका ये वाला इसका साइन है, तो ये इसका हैट इसका नेम है। तो ये आपने लाजमी याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आते हैं तकरीबन सारे MCQs हैं, तो ये आपने सारे लाजमी करने हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कंजंक्शन डिसजंक्शन, ये हम आगे तफसील से पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है। कंडीशनल, बाई कंडीशनल, इफ़ एंड ओनली इफ़ देन, ये इसके सैम्पल्स आपने लाजमी याद रखते हैं। ये क्या है, ये MCQs आ सकते हैं, इनके नेम आ सकते हैं, इसके मीनिंग क्या है और ये कैसे ज़ाहिर होते हैं, ये जो इसके कनेक्टिव्स हैं, नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है एग्जांपल इसकी है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वही भी हमने P स्टेटमेंट दे दिया है। Q स्टेटमेंट 17 इज़ डिवाइजेबल बाई 3। तो अब हमने इसका P कंजंक्शन Q मालूम करना है, यानी कि इनका एंड मालूम करना है। तो एंड इसका जो कंजंक्शन है इसको एंड से जाहिर करते हैं, एंड ऑपरेटर का काम देता है, उसी की तरह इसकी वैल्यू आती है। और जो ये है ये R, ये हमारा एंड जाहिर करता है और ये हमारा R जाहिर करता है, R ऑपरेटर। तो इस तरह इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज़ एडवाइजेबल बाई, तो ये हमारा जो साइन है ना कंजंक्शन का, ये एंड इधर कॉल्ड हो रहा है। इसी तरह ये जो हमारा है ये R कॉल्ड हो रहा है, जो हमारा डिसजंक्शन है। इसी तरह ये निगेशन आ गया, निगेशन P, इसका मतलब ये इसका उल्टा है। इस्लामाबाद इज़ नॉट द केस ऑफ इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, से सिंपली हमें सिखा गया इस्लामाबाद इज़ नॉट
कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जबकि हमारी स्टेटमेंट थी इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जो उसका निगेशन वो बनेगा वो उसका उल्ट बनेगा, नॉट ऑपरेटर हम इस पर लगा देंगे, नॉट ऑपरेशन, इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। आगे ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिम्बॉलिक, हमने जो इंग्लिश है उनको सिम्बॉलिक में कन्वर्ट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज़ में आते हैं। तकरीबन इसमें सारे एमसीक्यूज़ ही होते हैं, ज़्यादा इसके एमसीक्यूज़ ये बिल्कुल ईजी है, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर इसकी आपको एक बार समझ आ गई तो फिर बल्ले बल्ले है, और अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो फिर ये बहुत मुश्किल लगता है। समझ आ गई तो फिर ये इंतहाई आसान है। तो इसके बाद है इट इज़ नॉट हॉट, तो ये हमारी जो ऊपर स्टेटमेंट है उसी के लिहाज से हम लिख रहे हैं, इट इज़ नॉट हॉट। हमने जो नॉट ऑपरेशन इस पर लगाना है, यानी कि निगेशन, इट इज़ नॉट हॉट नॉट पी, ये हमने लगाते हैं निगेशन पी, यानी कि ये उसका उल्टा है। जबकि इसकी स्टेटमेंट पी जो की स्टेटमेंट इट इज़ हॉट, अब हमने इस पर निगेशन लगाया तो इट इज़ नॉट हॉट, ये ऐसे बनेगा। इसी तरह ये एंड लग गया, इट इज़ नॉट हॉट एंड सनी, तो ये ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है, पी है इट इज़ हॉट, क्यू है इट इज़ सनी, ये उसी के हिसाब से सारे दिए हुए हैं। अब ये निगेशन पी है यानी कि इट इज़ नॉट हॉट, और ये निगेशन क्यू है इट इज़ नॉट सनी, इनके दरमियान ये लगा हुआ है कंजंक्शन लगा है। तो कंजंक्शन लगाया मतलब ये नहीं, इट इज़ नेदर हॉट नॉट सनी, यानी कि नॉट लगाए। वैसे ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट हॉट एंड नॉट सनी, तो इन्होंने नॉट हॉट नॉट सनी के बजाय नेदर हॉट और सनी, इसको ईजी कर दिया स्टेटमेंट को। इस तरह एच है, आगे एग्जांपल है, एच को हमने ज़ाहिर किया, स्टेटमेंट दिया है ज़िया इज़ हेल्दी, डब्ल्यू को दिया हमने ज़िया इज़ वेल्दी, एंड एस को दिया ज़िया इज़ वाइज। तो हमने इसको ट्रांसलेट द कंपाउंड स्टेटमेंट टू द सिंबॉलिक फॉर्म, हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। पहले हमें रिटन फॉर्म में दी थी, हमने सिंबॉलिक में लिखा था, इसको भी वैसे ही है। तो ये है हमारा ज़िया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज। अब ये ज़िया इज़ हेल्दी, ये हमारी स्टेटमेंट एच है, इसके बाद एंड हमारे लगाया है कंजंक्शन, उसके बाद है वेल्दी, कंजंक्शन के बाद वेल्दी आएगा, वेल्दी किस में है, डब्ल्यू में, एच कंजंक्शन डब्ल्यू, इसके बाद हमारी ब्रैकेट लगेगी, इसके बाद बट नॉट वाइज, बट जो होता है वो भी कंजंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट वाइज हम तो एस है वाइज, तो हम नॉट वाइज के लिए इसके साथ लगा देंगे निगेशन, उसका उलट बन गया, ये हमारी बन गई स्टेटमेंट। तो ये आपने देखनी है, ये इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप एक दो दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब तो ट्रांसलेट फ्रॉम सिंबॉलिक टू इंग्लिश, अब हमने सिंबॉलिक दिया, हमने इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये है जनाब, अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, अली मैथमेटिक्स में गुड है, ये हमारी स्टेटमेंट एम है। आगे सी है, अली इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, जबकि अली कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट भी है। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द प्लेन इंग्लिश, हमने इसको जो हमें सैम्पल्स दिए हुए हैं हमने इसको प्लेन इंग्लिश में लिखना है, आम रूटीन वाली जो इंग्लिश उसमें लिखना है। अब ये हमारी सी स्टेटमेंट है, अली इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, जबकि इन्होंने दिया हुआ है निगेशन सी, निगेशन सी मतलब हमने उसका उलट करना है, तो अली इज़ नॉट द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो ये हमारी इसका प्लेन इंग्लिश होगी। इसी तरह लिखा हुआ है सी डिसजंक्शन एम, डिसजंक्शन का मतलब होता है आर, तो इसी तरह हमारी ये प्लेन इंग्लिश बनेगी, अली इज़ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स। आगे आता है एम डिसजंक्शन, एम कंजंक्शन निगेशन सी, अब निगेशन सी जो सी का उलट हो गया, ये हमने वन में फाइंड किया है, ये वाला वन, तो इसमें हम एम के साथ एंड लगा के उसके साथ ये लगा देंगे। तो एंड जो मैंने पहले बताया ये बट के लिए भी इस्तेमाल होता है, अली इज़ गुड इन मैथ बट, अब निगेशन है तो ये इसके आगे जो स्टेटमेंट उसके लिहाज से ये बट या एंड लगेगा। तो इज़ नॉट बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस, जबकि हमने पहले सी में देखा कि नॉट कंप्यूटर साइंस वाला है, तो हम इधर भी नॉट कंप्यूटर साइंस वाला है। इस तरह कन्वर्जन मेथड फॉर एनालाइजिंग अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ टू मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर इट, हम इसके ट्रुथ टेबल बनाएंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बनाने सिखाऊंगा बिल्कुल ईजी वे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेक्चर भी आपको मिल सकें। अगर आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो ठीक, अगर आपको कोई पॉइंट मिस होता है या कोई नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। और इसके बाद अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल स्पेसिफाइज ट्रुथ वैल्यूज़ a truth table specifies the truth values of a compound proposition of all the possible truth values। अब जो ट्रूथ वैल्यू हमें जो ऑपरेशन फॉर्म किया उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो भी हैं, चाहे वो ट्रू हैं फॉल हैं, ट्रू को हम सिंबॉलिकली लिखते हैं ट्रू, अगर इसको हम उसमें गिनती में लिखें डिजिट्स में लिखें तो ये 10 की फॉर्म है, जो हम कंप्यूटर इसमें मशीन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं 10 वही फॉर्म है इसकी। जो टी होगा ट्रू होगा वो वन को शो करेगा, जो फॉल्स होगा वो 0 को शो करेगा ट्रुथ टेबल में। तो आगे चलते हैं, ये इन्होंने बताया हुआ है। आगे निगेशन के लिए जो हमारा ट्रुथ टेबल बनेगा वो ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के सारे जो पेपर में आते हैं, फाइनल में भी आते हैं और मिड में भी आते हैं ये चीज़ें।
तो अब हम निगेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था बाद में इसकी डिटेल आएगी। तो इफ़ पी इज़ स्टेटमेंट वेरिएबल, जो हमारा स्टेटमेंट वेरिएबल है, देन निगेशन ऑफ पी, इसको हम नॉट पी भी पढ़ते हैं, और इज़ डिनोटेड बाय निगेशन पी, जो हमने टिल्ड पी के ज़ाहिर करेगा। इट इज़ ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी, अगर पी ट्रू है तो इसका निगेशन जो होगा वो उसका उल्ट हो गया, फॉल हो गया। अगर पी 1 है तो उसका निगेशन उल्ट नॉट पी होगा, वो 0 होगा। तो इसी हिसाब से ये दिया हुआ है पॉजिटिव, इफ़ पी इज़ ट्रू दैन द टिल्ड पी इज़ फॉल्स, इफ़ पी इज़ फॉल्स दैन द टिल्ड पी इज़ ट्रू। ये इसका उलट है, अगर ट्रू होगा तो वो फॉल को कन्वर्ट कर देगा, अगर फॉल होगा तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, निगेशन, ये इसका काम है। जैसे हम ट्रूथ टेबल है तो ये सिंगल ऑपरेटर है, तो इसको हम टू से दो ही वेरिएबल से ज़ाहिर करेंगे, जैसे टी, इसकी एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एक फॉल। अगर पॉसिबल वैल्यू ट्रू है पी की, तो इसका निगेशन पी जो होगा वो उसका फॉल बन जाएगी, ट्रू का उलट फॉल, अगर फॉल है तो उसका उलट ट्रू, तो ये उसका उलट है। आगे आता है कंजंक्शन, जिसको हम एंड से भी ज़ाहिर करते हैं, एंड भी पढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा, इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट देन कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़ पी एंड क्यू, हम इसको पी एंड क्यू से भी राइट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डोनेट एज पी एंड क्यू। ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। तो रिमार्क्स, इफ़ पी एंड क्यू इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, जो पी कंजंक्शन क्यू होगा वो ओनली तब ट्रू होगा जब बोथ पी एंड क्यू ट्रू होंगे। ये इसका मेन पॉइंट है, यही जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे यही बात हम इसको आगे देखेंगे भी ये क्या है। अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ये ट्रू आएगा, अगर बाकी अगर एक भी ट्रू फॉल आई तो ये फॉल हो जाएगा। अच्छा, इफ़ नीदर पी और क्यू इज़ फॉल्स और बोथ आर फॉल्स देन द पी एंड क्यू इज़ फॉल्स, तो ये फॉल हो गया। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, वरना सारे फॉल। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो जैसे ये देखें जी, अगर जो कंजंक्शन होगा इसको हम सबसे पहले ट्रू देखेंगे इसमें, और अगर डिसजंक्शन होगा तो उसमें हम सबसे पहले फॉल देखेंगे। तो देखें जी, हम सबसे पहले ट्रू देखें, दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो वहाँ ये ट्रू होगा, जैसे हमने ये पढ़ा है, इफ़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। तो पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो हमारा पी कंजंक्शन क्यू जो होगा पी एंड क्यू वो आ गया ट्रू। अब यहाँ पे पहला तो ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल है तो ये फॉल बन गया। अब पहला फॉल है दूसरा ट्रू है, लेकिन दोनों ट्रू होने चाहिए तब ट्रू आएगा, तो ये भी फॉल हो गया। दोनों फॉल है तो ये भी फॉल हो गया। ये हमारा आ गया इसका ट्रुथ टेबल। तो ये आपने देखना है, तो सारी हाईलाइट हो गया। तो ये मैंने कंट्रोल जी कर दिया। अब नीचे चलते हैं, नीचे हमारा है इसी तरह डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल है, उसको हम पढ़ते हैं। इसको इंक्लूसिव आर भी पढ़ते हैं। तो ये इसको हम वैसे आर भी पढ़ते हैं, इंक्लूसिव आर भी पढ़ते हैं। इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स, ये एंड दूसरा जो हम कंजंक्शन पढ़ के हैं वो नहीं है, ये वैसे एंड है। पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिखा हुआ है। देन द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़ डिनोटेड बाय पी आर क्यू। अब ये इसको हम पी आर क्यू से डिनोट करते हैं, जबकि दूसरा जो हमने कंजंक्शन पढ़ा है उसको हम एंड से ज़ाहिर करते हैं, और जो हमने निगेशन पढ़ा है उसको नॉट से। तो ये मैं आपको दोबारा पीछे से रिवीजन भी आपकी होती रहेगी इसी तरह। डिनोटेड एज पी आर क्यू, हम इसको आर से ज़ाहिर करते हैं, जो हम वी से ज़ाहिर करते हैं। जो दूसरा था कंजंक्शन उसको हम उल्टे ए से उसको ए से ज़ाहिर करते हैं या उल्टे वी से ज़ाहिर करते हैं, और जो डिसजंक्शन है उसको हम वी से ज़ाहिर करते हैं। अगर रिमार्क्स हैं इसके, भाई ये इसकी ट्रूथ वैल्यू कहाँ होगी और फॉल कहाँ होगी। पी एंड क्यू इज़ ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ पी इज़ ट्रू, अगर एक भी ट्रू होगा, एक भी वैल्यू पी क्यू या आर की एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू होगा। ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन वैल्यू ट्रू, अगर एक वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू होगा, अगर दो एक भी ट्रू नहीं है यानी कि सारी फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा इसमें। तो ये है पी आर क्यू इज़ फॉल्स ओनली व्हेन द बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। पी एंड क्यू जहाँ पे दोनों फॉल्स होंगे, दोनों की वैल्यू 0 होगी, वहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी, वरना इसकी वैल्यू 1 होगी। तो चलिए इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ये देखें जी, उन्होंने बताया भाई यहाँ जहाँ पे एक भी वैल्यू ट्रू होगी वहाँ पे ये ट्रू होगा, जहाँ पे दोनों फॉल्स होगी वहाँ पे ये फॉल होगा। जबकि कंजंक्शन जो हमने एंड पढ़ा था उसमें दोनों ट्रू तो ट्रू, वरना ऑल फॉल्स। इसमें हम देखेंगे इसका जो शॉर्टकट तरीका है, अगर दोनों फॉल तो ये फॉल, वरना सब ट्रू। अब देखें ये पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू, ट्रू आ गया। पहला ट्रू दूसरा फॉल, एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू आया। पहला फॉल दूसरा ट्रू, लेकिन ये एक ट्रू है तो ट्रू आ गया। अब पहला फॉल दूसरा भी फॉल, अब दोनों फॉल हैं तो ये फॉल आया। तो इसी तरह ये आगे नोट है, ये आपने पढ़ लेना है, जो मैंने आपको बताया वही इसमें नोट में लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं, रिमार्क्स देखते हैं इसके। तो नोट फॉर दैट कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स वी फाइंड टी इन बोथ द स्टेटमेंट बट इन डिसजंक्शन वी फाइंड एफ। हाँ वही मैंने जो आपको पहले बताया, अगर आपका कंजंक्शन होगा तो आपने दोनों टी फाइंड करने हैं तो तब वो ट्रू होगा। अगर डिसजंक्शन है तो आपने दोनों एफ फाइंड करने हैं, दोनों तीनों जितने भी एफ हैं उसमें जो स्टेटमेंट उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, चाहे 2 हैं चाहे 3 हैं। अगर 2 स्टेटमेंट हैं तो उनके पॉसिबल आंसर्स जो होंगे वो होंगे जनाब हमारे 4। अगर 3 स्टेटमेंट ले रहे हैं तो उसके पॉसिबल आंसर्स 8 बनेंगे। तो इसी तरह ये आगे जब हम 3 स्टेटमेंट का टेबल बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे ट्रुथ टेबल।
तो आगे समरी इसकी आगे व्हाट इज स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़ा है, हाउ अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ फॉर्म्ड, लॉजिकल कनेक्टिव निगेशन, लॉजिकल कनेक्टिव 3 है, निगेशन है, कंजंक्शन है, डिस्जंक्शन है। निगेशन होता है नॉट साइन, उसका उलट कर देता है। कंजंक्शन जो होता है उसका जहाँ पे दोनों ट्रू होंगे वो उसका ट्रू होगा, और जो डिस्जंक्शन है जहाँ पे दोनों फॉल होंगे वहाँ पे फॉल होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर स्टेटमेंट, वो मैंने आपको बता दिया इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। दोनों फॉल तो फॉल डिस्जंक्शन में, दोनों ट्रू तो ट्रू कंजंक्शन में, और अगर ट्रू है तो उसका फॉल निगेशन में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो कोई समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करें, या फिर मेरा फेसबुक पेज है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वहाँ से आप उसको फॉलो करें, लाइक करें, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी वगैरह हो। तो सेकंड लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।